बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे वतन अजीज़ मुल्क पाकिस्तान को दो लोगों ने जितना लूटा है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इन्होंने मुल्क को कितना नुकसान पहुंचाया है। एक ये बहरूपीय सियासतदान जो सुबह शाम इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि अगर इनका झूठ जमा कर दिया जाए तो यकीनन ये पूरी की पूरी दुनिया उनके झूठ के नीचे आ जाए। और दूसरे ये जेली पीर इकरारुल हसन ने हक खतीब को जिस तरह से बेनकाब किया है, मैं इकरारुल हसन साहब को इस पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। इसी तरह आप भी अपने दाएं बाएं इस तरह के जेली पीरों पर नज़र रखें। ये लोगों का ईमान अकीदा इस अंदाज़ में ख़राब करते हैं। अब देखें कि जिन्होंने अल्लाह के ऊपर उम्मीदें लगानी थी, जिन्होंने अल्लाह से अपनी उम्मीदें वाबस्ता करनी थी, जिन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ अकीदा लगा के लगा के अल्लाह रब्बुल आलमीन से होने का यकीन करना था, वो इन जेली पीरों के पास दौड़ते हैं और इन पर यकीन रखते हैं। और इस तरह से है कि जिस तरह ये छोटे मिनी खुदा बन के दुनिया में बैठे हुए हैं। कहता है मैं फ़लाँ मर्ज़ ठीक कर देता हूँ, कोई कहता है मैं फ़लाँ, और आपके दाएं बाएं हर 10 15 20 गज़ के ऊपर एक ऐसा मिनी खुदा अपने आप को कहलाने वाला वो पीर बैठा हुआ है। अगरचे वो ज़ुबान से नहीं कहते वो, लेकिन वो अपने अमल से इस बात को का इकरार भी करते हैं और इस बात का इजहार भी करते हैं कि हम जो है वो दुनिया में ठीक भी सब कुछ कर सकते हैं। और लोगों के अकीदे ख़राब कर रहे हैं, लोगों का ईमान ख़राब कर रहे हैं, लोगों के जेबों से पैसे निकाल रहे हैं। चले पैसा तो दुनिया का मामला है, लेकिन ईमान ख़राब करना, ईमान से खाली करना, ये बहुत बड़ा जुल्म है। और दूसरा ये जेली सियासतदान जो सियासत में आकर करोड़ों रुपए अपना खर्च करने के बाद फिर लोगों को लॉलीपॉप देते हैं उस वक्त कैंपेन के अंदर कि हम जब आएंगे तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। और भाई आप क्या करोगे? आपने करोड़ों रुपए अपनी कैंपेन पे खर्च किया है, आप उसको पूरा करने के लिए पहले किरदार अदा करोगे और उसको पूरा करने की कोशिश करोगे। जब तक वो पैसा आपका पूरा नहीं होता, 5 साल पूरे हो जाते हैं और आपके हलकों में वही सड़कें टूटी हुई, वही पानी के मसाइल, वही बिजली के मसाइल, वही गैस के मसाइल, क्या आप करते हो? तो इसलिए हमारे मुल्क को तबाह बर्बाद करके इस हाल तक पहुंचाने वालों में दो अहम शख्सियात, दो अहम तबके जो हैं वो एक जेली पीर और ये सियासतदान। ये आप देखेंगे कि इनके बड़े बड़े नारे, बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े नजरिए की बातें करेंगे इलेक्शन कैंपेन के वक्त, लेकिन 2-4-10 करोड़ रुपया जब देखेंगे तो बिक जाएंगे, कभी इधर कभी उधर। यही लोग पीपल पार्टी में, यही जब इक़्तिदार नहीं मिलता वहाँ पे किसी और तरफ होता है तो ये नून लीग में चले जाते हैं। जब इनको नून लीग के अंदर इक़्तिदार नजर नहीं आता, इनको लगता है तहरीक इंसाफ इक़्तिदार वहाँ से मिल सकता है, तो ये छलांगे लगा के तहरीक इंसाफ में चले जाते हैं। इनका कोई दीन, ईमान, मजहब, अकीदा इस हवाले से, सियासत के हवाले से नहीं है, ना कोई नजरिया है कि एक जगह रह के काम करना है, हमें लोगों के काम आना है, लोगों के मसाइल हल करने हैं। इससे इनका कोई सरोकार नहीं है। अगर ये इनका कोई सरोकार होता तो ये एक नज़रिए पे डटे रहते, इधर उधर छलांगे ना लगाते, नून से पीपी से तहरीक इंसाफ से कभी कहाँ कभी। ये सारे के सारे रॉन्ग नंबर हैं। और इसी तरह इसके साथ साथ ये जो दूसरे जेली पीर, जेली आमिल, ये देखें आप हक खतीब को, जी मैं मुंह से सुइयाँ निकालता हूँ, मैं आंखों से मोती और जंजीरें निकालता हूँ, ये कितना बड़ा धोखा, फ्रेड और फ्रॉड है। आप अभी गूगल करके यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं। ये काम तो गैर मुस्लिम और हिंदू, सिख, ईसाई, ये सारे नाटक तो वो भी कर रहे हैं। क्या वो सारे के सारे पीर हैं? ठीक है, आप कहें मैं जादूगर हूँ, आप कहें मैं एल्यूजन करता हूँ, मैं फलां कर सकता हूँ, मैं नज़र का धोखा, मदारी भी ये काम करता है, तो मदारी क्या अल्लाह का वली होगा? देखें, ये अल्लाह के वली होने के नाम पर लोगों के ईमान ख़राब करना, लोगों को अल्लाह की विलायत का झांसा देकर अपने पेट भरना, अपनी जेबें भरना, ये कितना बड़ा धोखा है। क्या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरी ज़िंदगी ऐसा काम किया? क्या हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले बैत अताहार ने, सहाबा इकराम ने इस तरह से कोई अमल किया कि लोगों के मुंह से कीलें निकलती हों, आंखों से मोती और आंखों से जंजीरें निकलती हों? क्या ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कोई बड़ा अल्लाह का वली है? नबी अलैहिस्सलाम से बढ़ के अल्लाह का वली कौन है? और फिर 1.25 लाख अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम आए, क्या किसी ने ऐसा इस तरह का कोई मामला हुआ किसी से? जब नहीं हुआ तो ये शरीयत और तरीक़त ये सब उसके मुखालिफ है, ये उसको बदनाम करने की साजिश है। दीन का नाम लेकर दीन को बर्बाद करना, अकीदे पर डाका डालना, और फिर यहाँ दूसरी तरफ सियासत का नाम लेकर, जमहूरियत का नाम लेकर, लोगों की खिदमत का नाम लेकर लोगों की जेबों की खिदमत करना, यानी कि लोगों की जेबें खाली करना, ये कितना बड़ा धोखा और नाइंसाफ़ी है। इन लोगों से बचे, अपने दाएं बाएं नज़र रखें और इसी तरह इनको बेनकाब करते रहें। इकरारुल हसन साहब इस पर बहुत ही ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक है, खिराज तहसीन पेश करते हैं। यकीनन लाखों लोगों की आंखें खुली होंगी कि ये सारे का सारा ढोंग ड्रामा है, हमें इससे बचना है। अब हमें अगला कदम ये बढ़ाना है कि हमें जमहूरियत के गंदे निज़ाम से अपना छुटकारा हासिल करना है। कल मौलाना फजल रहमान साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि हम इस बात पर सोच रहे हैं कि हम जमहूरी सियासत, पार्लिमानी सियासत से किनारा इख्तियार करें। तो बहुत अच्छी बात है, उलमा को इससे दूरी होना इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि ये रब का निज़ाम नहीं है। रब का निज़ाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आइन की शक्ल में, कुरान की सूरत में हमें अता फरमा दिया है। वो रब का निज़ाम है, उसकी अहया की, उसकी नफाज की कोशिश करनी चाहिए। जमहूरी निज़ाम बातिल निज़ाम, इससे किनारा कशी इख्तियार करके आप बहुत सारे फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। जबकि जमहूरियत में रह के आप 2-4 वजारतें तो ले सकते हैं, लेकिन कुरान और सुन्नत वाला निज़ाम, उसका नफाज, उसकी अहया के लिए कोशिश आप नहीं कर सकते। और अगर जो कर भी रहे हैं तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और इन जेली सियासतदानों और जेली पीरों से अपने ईमान और अपने जेबों की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।